नमस्कार सभी देशवासियों को आज के नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं सबके सुखी होने की कामना करता हूँ और सुखी होने की कामना के साथ-साथ आज के दिन मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि हम सुखी होना चाहते हैं, दुःख हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बनाने वाले ने हमें ऐसे ही बनाया है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे दुःख ना हो? तो हम अगर अपने पीछे जीवन के बारे में सोचते हैं तो देखते हैं ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है जिससे दुःख ना आए। दुःख तो आएँगे। अगर हम न्यूटन को समझें तो न्यूटन ने कहा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है अगर दुःख है तो सुख है और सुख है तो दुःख है। यानी प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप एक विपरीत प्रक्रिया होती है। कई बार हम सुख भोग रहे होते हैं लेकिन दुःख हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो रिएक्शनरी फ़ोर्स है। जैसे कि हम एक दीवार को धक्का मारें तो उसकी दीवार के अंदर से धक्का आता है जिसको हम रिएक्शनरी फ़ोर्स कहते हैं। वो तय है, वो आएगा। ये न्यूटन ने ऐसा कह दिया है। तो फिर इसके बाद क्या समस्या रह जाती है? क्या हम इस रिएक्शनरी फ़ोर्स को कैसे डाइल्यूट कर सकते हैं, या हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे दुःख ना आए? तो एक तो सच्ची बात ये है, दुःख तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आना है। चाहे कोई भी हो, चाहे कितना अमीर हो, चाहे कितना गरीब हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो, दुःख के साथ सुख और सुख के साथ दुःख का पेयर है। न्यूटन का कहने का मतलब है सिंगल फोर्स डज़ नॉट एग्जिस्ट। मतलब एक फोर्स सिंगल कभी होता ही नहीं है। मतलब ये हुआ दुःख है तो सुख भी है, सुख है तो दुःख भी है। अब बात आती है, क्या हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं? तो जब हम महापुरुषों को पढ़ते हैं या उनको सुनते हैं, संतों की वाणियों को सुनते हैं, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि बरसात तो आती है। बरसात जब आएगी तो बरसात तो होनी है। लेकिन हमारी समस्या बरसात नहीं है, हमारी समस्या भीगना। हम भीगना नहीं चाहते, हमें भीगना पसंद नहीं है। तो दुःख तो आएँगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास ज्ञान की छतरी है, नॉलेज की छतरी है, तो जब दुःख आएँ तो लगा लो। तो दुःख तो आएँगे लेकिन तुम्हारे ऊपर वो इफ़ेक्ट नहीं करेंगे और आप उन दुखों से बच जाओगे। ये संतों की वाणियाँ पढ़ने से या उनकी बातों को सुनने से समझ में बात आती है। अब बात आती है कि इसका एप्लीकेशन कैसे है? तो इसके लिए जो मैं चूँकि मैथ्स टीचर हूँ तो मैं अपनी तरफ से इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक उदाहरण के साथ समझाते हैं हम। अगर एक हमारा दोस्त जो बहुत सालों से बाहर है, अचानक वो आता है और मैं उसको रेलवे स्टेशन पे रिसीव करने जाता हूँ। दूर से देखते ही वो मेरे गले लग जाता है। मुझे बहुत सुख होता है। बहुत सुख होता है क्योंकि बहुत सालों बाद मिले हम लोग। लेकिन कल्पना करो, वो हमारा दोस्त 5 मिनट तक हमारा गला छोड़ता नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा उसको हटाने की। फिर भी नहीं छोड़ता है तो उसको पुश करूँगा। अगर फिर भी नहीं छोड़ता है तो उसको मैं धक्का दूँगा। क्यों? थोड़ी देर पहले तो 5-7 मिनट पहले तो वो सुख था, लेकिन सुख में जब सुख था दुःख में कैसे बदल गया? क्योंकि हमने सुख को भींच लिया। हमारे जीवन में जब भी सुख आएगा, अगर हम उसको भींच लेंगे तो निश्चित रूप से वो दुःख में बदल जाएगा। हमने अपने जीवन में ये समझना है कि जब भी सुख आए थोड़ा-सा डिस्टेंस बना के रखें। सोच समझ के उस सुख का प्रयोग करें, क्योंकि इससे पहले वो दुःख में बदले, हम सचेत रहें। अगर हम कभी ज़्यादा सुख में बहुत एन्जॉय नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो दुःख में भी नहीं कन्वर्ट होगा। लेकिन अब बात आती है, अगर दुःख आ ही गया है तो क्या करें? तो आज के नए साल पे मेरे पास एक अपना निजी तजुर्बा है और उसके लिए मैं ही कह सकता हूँ, जब तुम्हारे जीवन में दुःख आए तो दुःख को भींच लो। सामना करो दुःख का, क्योंकि जब तुम दुःख को भींचोगे तो वो सुख में बदल जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। दुःख का सामना करना है, दुःख से भागना नहीं है। हम बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारे बच्चे जब एकेडमिक पढ़ रहे होते हैं तो वो फेल कर जाते हैं और वो एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे यंगस्टर्स प्रेम करते हैं और वो अब सफल नहीं होते तो एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। मुझे लगता है ये उनकी अज्ञानता का कारण है। अगर बचपन से समझा जाए, इस चीज़ को समझाया जाए विद्यालयों में या बड़ों के द्वारा कि ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ़ एक जीवन का पहलू है
और ये समय गुजर जाएगा, क्योंकि रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सवेरा तो निश्चित है। अगर धैर्य रखोगे, सवेरा आएगा, सूर्य भी उगेगा और वो सूर्य की रोशनी भी आपको मिलेगी। इस तरह हम अपने जीवन में दुख को भगा सकते हैं। और यही मैं कह सकता हूँ, एक बार फिर सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।